टेस्टिंग, उसका जो थ्योरेटिकल था हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था, इसके अकॉर्डिंग टू जो हमारा हो रहा था। तो आज हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल चालू करते हैं। तो प्रैक्टिकल में सबसे पहले हमको जानना है कि जो थ्योरी में पढ़ाए हैं वो एक्चुअली है या नहीं है। और देखो क्या कितने इंस्टीट्यूट क्या होती है कि बस आपको थ्योरेटिकल दे दिया, बस दे दिया, बस हो गया। बट हम लोग क्या है कि आप हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेके गए तो प्रॉपर करो। आप जो रूल है एएसएनटी के हिसाब से प्रॉपर सारे इक्विपमेंट है, क्या क्या है वो आप देखो, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या किए थे, ये सब जो आपको पाई गेज ये सब दिखाया था, योग जो दिखाया था, इसके अंदर मेथड था, प्रोड था, बेंच टाइप था, कोयल मेथड था, ये सब जो था तो हम सब आपको दिखाए थे। तो ये जो प्रिंसिपल था, ये जो कहता क्या है मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, ये जो दिखा रहे थे हम आपको थ्योरी में ये होता क्या है, तो हम रियली में आपको ये दिखाना चाहते हैं फिजिकल ये होता क्या और कैसे हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या होता है, ये जो हमारा योग दिखाए थे, ये जो योग था, तो ये होता क्या है रियली में, ये हमारा योग होता है ना, ठीक है। ये हमारा योग वाला मेथड था। ये इसमें क्या होता है कि यहाँ स्विच लगे, ये पावर, इसी ये दो टाइप का हम लोग इसको यूज करते हैं। एक तो हम बैटरी ऑपरेटेड यूज करते हैं, जो बैटरी ऑपरेटेड जो होता है, कहीं पे जहाँ पे पावर सप्लाई का इशू होता है तो वहाँ पर हम बैटरी ऑपरेटेड यूज करते हैं। अदरवाइज आपको हम बैटरी ऑपरेटेड में क्या है कि सिर्फ डीसी करंट रहता है, इसमें क्या एसी एंड डीसी दोनों करंट है। ये हम पावर सप्लाई में लगा देंगे, ये स्विच होता है, ये आपको कंटिन्यू प्रेस करके रखना होता है। और यहाँ पे देखना आप कि यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है ना, ये जो स्विच है, ये देखो कुछ ना कुछ इसके अंदर एक्टिविटीज हो रहा है। तो यहाँ पे देखो आपको डीसी है, एक तरफ डीसी है और दूसरे तरफ एसी है। तो ये देखो अभी हमारा स्विच डीसी की तरफ है, ये बीच में ऑफ हो गया, तीसरे तरफ एसी है। तो ये इसके क्या प्रोसेस है आपको थ्योरेटिकल में पढ़ाए थे कि एसी कब यूज करते हैं और डीसी कब यूज करते हैं, ठीक है। तो हम सरफेस डिफेक्ट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एसी का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, एसी का यूज करना है तो हम एसी कंडीशन में ले लेंगे, ओके। बट इसको यूज करने के लिए योग हमारा प्रॉपर वर्किंग में है या नहीं है, क्योंकि मैग्नेटाइजिंग जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे वीक हो जाती है। तो उसको चेक करने के लिए हम लोग एक इसको कैलिब्रेट करते हैं, चेक करते हैं कि हमारा मशीन प्रॉपर वर्किंग में है या नहीं। तो इसको बताने के लिए आपको हम बताते हैं कैसे चेक करना है। तो लिफ्टिंग कैपेसिटी जो होता है कि हमारे मशीन जो है मैग्नेटाइजिंग कैपेसिटी प्रॉपर है या नहीं है, उसको हम लोग चेक करेंगे। तो इसको चेक करने के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड ब्लॉक होता है, दो ब्लॉक होता है, उसका वेट होता है 4.5 केजी और दूसरे का वेट होता है 18 केजी। ये जो छोटे वाला आप देख रहे हो ये 4.5 केजी का है। ये हम लोग एक सैंपल बना रखे हैं, जो एसएमई सेक्शन 5 और एसएनटी जो कह रहा है उसके हिसाब से हम लोग सैंपल बना रखे हैं। और ये हमारा 18 केजी का, इसी में क्या हो गया मॉड्यूल तो चेंज हुआ तो 23 केजी बोल दिया गया। क्या आप पहले 18 था, 23 केजी, 23.5 केजी के आसपास आपको लिफ्टिंग कैपेसिटी में उठा के देखना है कि मशीन आपका प्रॉपर वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम एक बार आपको सबसे पहले इसका अपने मशीन वर्किंग कर रहा है नहीं कर रहा है वो आपको करके दिखाते हैं। जो थ्योरेटिकल पढ़ा है कि उसमें रियली में होता है कि या नहीं होता है। इसमें देखो कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें हम गए और चिपका दिए और ऐसा है। तो ये हमारा सबसे पहले आपको क्या बताए, एसी कंडीशन देखना है कि प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम एसी कंडीशन में यहाँ पे स्विच की तरफ कर देंगे और ये हमारा स्विच होता है। अभी देखो हम कुछ भी कर देंगे नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी क्या ये 4.5 केजी हमारा, अभी इसको हम क्या कर लेंगे उठा के देखेंगे कि ये हमारा कि उठा पा रहा है या नहीं उठा पा रहा है, लिफ्टिंग कैपेसिटी प्रॉपर है या नहीं, ठीक है। लेग को हमेशा कोशिश करना कि कम से कम करने के लिए लेग को, ठीक है। तो हम लेग को यहाँ पे अपने हिसाब से कर दिए, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे स्विच ऑन करेंगे। स्विच ऑन जब करेंगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा और इसको भी मैग्नेटाइज कर देगा। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है जो प्रॉपर मैग्नेटाइज कर दे। तो हम यहाँ पे ऑन कर दिए कंटिन्यू, ठीक है। तो आपको मैंने क्या बताया था कि ये उठाएगा, ये देखो कुछ भी नहीं करना, सेफ्टी के साथ रखना है। अगर नहीं सेफ्टी करोगे तो वो गिर जाएगा, पैर पे वेट होता है उसमें, ठीक है। तो हमारा मशीन जो है एसी में प्रॉपर वर्किंग कर रहा है। तो एक एसी वाला जो सप्लाई था वो हमारा क्लियर हो गया है, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, दूसरा प्रोसेस आता है हमारा डीसी का, ठीक है। तो डीसी में 18 केजी का एक ब्लॉक है जो उसको हम लोग चेक करते हैं कि हमारा प्रॉपर वर्किंग हो रही है। एसी में हमारा मशीन प्रॉपर काम कर रहा है। तो अब हम क्या कर लेंगे, स्विच को चेंज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम डीसी करंट की तरफ लेके आ गए, ओके। अब इसको हम कैलिब्रेट कर लेंगे, सेम करेंगे हम सप्लाई, और इसको कंटिन्यू प्रेस करके रखना है। जब आप नीचे रखोगे तब इसको हटाना, अगर कंटिन्यू प्रेस नहीं करोगे तो वो ये वहां से जो होल्ड है वो नीचे गिर जाएगा, पैर वोड पे लग जाएगा। तो सेफ्टी आपको ध्यान रखना है,
ठीक है, तो अब हमारा ये पावर सप्लाई हो गया है। अब इसको उठा के देखते हैं कि उठ रहा है कि नहीं। देखो कुछ नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर हमारा लिफ्टिंग हो रहा है, 1 फीट के आसपास कम से कम उठा देगा ये। ठीक है, उठा के आपको देखना है कि प्रॉपर उठ रहा है नहीं उठ रहा है। तो हम देख लेंगे कि हमारा मशीन प्रॉपर उठा रहा है। देखो यहाँ पर स्विच ऑन कर रखे हैं। अब जब हमारा हो जाएगा लिफ्टिंग कैपेसिटी ओके, इसको धीरे से नीचे रख देंगे और इसको छोड़ देंगे। देखो छोड़ देंगे, छोड़ दिया, छोड़ दिया, क्लियर है। तो अब हमारा मशीन क्या है कि प्रॉपर लिफ्टिंग कैपेसिटी काम कर रहा है, एसी और डीसी कंडीशन ओके है बिल्कुल, ठीक है ना। तो फिर इसके बाद मशीन तो हमारा क्लियर है। अब मशीन हमारा डिफेक्ट डिटेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, प्रॉपर फाइंड आउट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए कुछ वेरिफिकेशन तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम हेल्प लेते हैं एक रेफरेंस का, ठीक है, इसका नाम होता है पाई गेज। ये जो होता है, ये जो देख रहे हो आप, ये पाई गेज होता है। इसमें देखो दो तरह पे, एक होता है ये देखो, ये एरिया जो है आपका सरफेस वाला एरिया, इसमें जो लाइनिंग है ये विजुअल टेस्टिंग के लिए हम लोग रखते हैं, दिखाने के लिए कि इसमें 8 लाइनिंग है ओके। अब इस पे हम एसी पे लगा के देखेंगे कि इसका विजिबिलिटी कितने बोलते सर, ये तो दिख रहा है ऐसे, ठीक है दिख रहा है। जब इस पे हम लोग एसी करंट से मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करेंगे तो देखेंगे कि इसका विजिबिलिटी क्या हो रहा है, अच्छा है या नहीं है, वो देखेंगे। तो हमारा एसी वाला जो सप्लाई ये डिफेक्ट आना चाहिए, 6 लाइन कंटिन्यू आपको दिखेगा। अगर इस लाइन में लगा रखे हैं तो ये लाइन हाइड हो जाएगा, फिर इसको इधर कर देंगे तो ये लाइन हाइड हो जाएगा, ये लाइन हो जाएगा। और ये क्यों होता है वो मैं आपको बता रखा हूँ, क्योंकि डिटेल में उतना तो बना नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते हैं, क्योंकि फिर लंबा वीडियो में एक अवेयरनेस के लिए बना रखा हूँ कि देखे कि ये होता क्या है। आपको ये एक तरफ दिखाया, सेम उसी तरीके से ये दूसरे तरफ हो जाए। देखो दूसरे तरफ आपको कुछ भी नहीं है, ये देख सकते हो, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कॉपर का लगा हुआ है ये, है ना। तो आपको क्या करेगा, ये सेम ये जो डिफेक्ट था, ये वाला डिफेक्ट आपको इस साइड दिखेगा। क्यों दिखेगा, वो इसीलिए दिखेगा कि ये हमारा जो था डीसी करंट से यूज करेंगे। डीसी करंट का जो होता है प्रॉपर वर्किंग, वो क्या करता है, सब सरफेस को डिफेक्ट फाइंड आउट करता है। तो अभी ये हमारा कंडीशन क्या है, सब सरफेस हो गया, क्योंकि ऊपर से हम लगाएंगे ऐसे योग, तो ये हमारा सब सरफेस कंडीशन हो रहा है। तो इस पे हम योग लगाएंगे और इस पे देखेंगे कि ये जो हमारा 8 लाइन है वो यहाँ पर ऊपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। 8 लाइन में से आपको सिर्फ 6 लाइन दिखेगा, बस वही फंडामेंटल जो होगा लॉन्गिट्यूडनल वाला और सर्कुलर वाला। तो आपको 6 लाइन दिखेगा, कंटिन्यू पूरे हाईलाइट होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसको फिर उसके बाद हमारा ये डिफेक्ट फाइंड आउट करने के लिए है। फिर उसके बाद क्या है कि हम इसमें, इसके अंदर क्या होता है, 2 चीज होता है, एक फ्लोरोसेंट मेथड भी होता है, दूसरा विजुअल मेथड भी होता है। तो विजुअल मेथड में हम लोग क्या यूज करते हैं, जो विजुअल मेथड के लिए जो होता है हम लोग क्या करते हैं, कुछ कंज्यूमेबल, ये देखो ये हमारा कैन स्प्रे टाइप का कंडीशन होता है, ये स्प्रे टाइप का हम लोग यूज करते हैं। इसमें ड्राई भी होता है, ये सॉल्वेंट रिमूवल होता है, ये ड्राई टाइप का। तो इसमें हम जो मैग्नेटिक इंक यूज करेंगे तो इसमें 3 हमको कैन चाहिए स्प्रे जो है। एक होता है, यहाँ देखो ये हम पीएमसी ब्रांड का यूज कर रहे हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ ब्रांड होते हैं, हमारे पास भी अवेलेबल है, बट मैं एक सैंपल आपको दिखाना चाह रहा हूँ। आपको तो लैब में दिखाए होंगे, हमारे पास लैब में कितने सारे, हमारा पर्सनली लैब होता है, इसमें जितने भी हम ट्रेनिंग देते हैं तो ये लैब है हमारा, लैब में अपना ये सारे इक्विपमेंट अवेलेबल होता है। बट एक सैंपल में दिखाया आपको कि एक ब्रांड का है, और हमेशा कोशिश करना है कि जो भी कंज्यूमेबल हो सेम ब्रांड का होना चाहिए, इससे विजिबिलिटी अच्छा होना चाहिए तीनों, है ना। तो इसमें देखो पीएमसी, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है स्नो व्हाइट कोट। कभी कभी ये हमारा इस पे स्नो व्हाइट कोट पेंट लिखा रहता है, तो ये एक तरह का पेंट होता है, वो इस तरह का पेंट होता है कि जो हमारा ये ब्लैक टाइप का होता है उसको बैकग्राउंड को व्हाइट करने के लिए होता है, ठीक है, वो हट जाता है, रिमूव हो जाता है। तो इसका हेल्प लेते हैं हम जॉब के सरफेस को, बैकग्राउंड को व्हाइट करने के लिए, ठीक है। और एक दूसरा होता है हमारा मैग्नेटिक इंक होता है, ठीक है। ये हमारा इसके अंदर मैग्नेटिक का पार्टिकल होता है, टीनी पार्टिकल होता है, ऑयल बेस्ड इसके अंदर मिक्सिंग सोल्यूशन होता है, ठीक है। ये ब्लैक कलर का होता है। अब ये हमारा व्हाइट कर दिया जॉब को, उस पर जब ब्लैक अप्लाई करेंगे, योक लगाएंगे, तो जो भी डिफेक्ट रहेगा जो आपको दिखाया था वो आपको प्रॉपर दिखेगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक क्लीनर भी आता है। क्लीनर का मेन पर्पस होता है कि आपको साफ करना होता है उसको, जॉब को प्रॉपर, कोई ग्रीसिंग, ऑयलिंग, कुछ क्रोजन जो है कुछ ज्यादा ही है, जो स्केलिंग टाइप को, उसको हटाना है अच्छे से। फिर उसके बाद जॉब पे परफॉर्म करना है। सबसे पहले आपको जॉब को देखना है कि क्लीन अच्छे से है या नहीं, फिर उसके बाद इसमें मैग्नेटिक पार्टिकल का जो प्रोसेस है वो हम यूज करेंगे। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो था कैन वाला स्प्रे वाला, ये हमारा था विजुअल मेथड में। सेम आ जाता है आपको एक फ्लोरोसेंट मेथड। विजुअल मेथड में हमें कुछ नहीं, फंडा होता है, नेक डाई में कहीं भी इसको कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या होता है कि ये लाइट की इंटेंसिटी क्या है, लक्स मीटर हम लोग यूज करते हैं, ये लक्स मीटर होता है,
कितनी लाइट है क्या है वो देखते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये लाइट का हम लोग जो फ्लोरोसेंट का यूज करते हैं तो डार्क रूम के अंदर कितनी इंटेंसिटी आ रहा है, कितनी लाइट आ रही है वो भी चेक कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो विजुअल वाले में उतना फंडा नहीं है, नेक्ड डाई में हम कहीं भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या आ जाता है जो मेन देखना पड़ता है हमको, फ्लोरोसेंट वाले में करना पड़ता है। फ्लोरोसेंट में क्या होता है, जो फ्लोरोसेंट हमारा था सेम मेथड जो यॉक मेथड, दोनों मेथड में कर सकते हैं। तो ये फ्लोरोसेंट का हमारे पास पाउडर आता है, ये पाउडर होता है, बल्क में पाउडर आता है, पाउडर का फॉर्म होता है जो ग्रीन ग्रीन टाइप का होता है। ठीक है, ये देखिए ये पाउडर होता है ना। इसको हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन बना लेते हैं। इसको सोल्यूशन हम बना लेते हैं किसमें, वाटर में बना लेते हैं, या तो हम ऑयल में बना लेते हैं। ऑयल में कैरियर ऑयल आता है, जो आपको कैरियर ऑयल हो गया या केरोसिन ऑयल हो गया, वो उसमें आप मिक्स कर लो। तो सबका एक मिलाने का जो है कितने क्वांटिटी में मिलाना है मैं आपको बताया था। वाटर में मिलाना है 10 ग्राम के आसपास मिला दो, है ना, 1 लीटर। फिर उसके बाद हमारा प्रॉपर सोल्यूशन हुआ है या नहीं हुआ है, आपको सेटलिंग प्रोसेस बताया था कि जो सोल्यूशन हम मिलाए बनाए वो सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब पे लगा के हम सेटलिंग प्रोसेस से देखेंगे। ठीक है, अगर वो प्रॉपर आ रहा है तो उसको करेंगे। अब क्या होता है, जो फ्लोरोसेंट वाला मेथड था उसको हम लोग नेक्ड आई से नहीं देखते क्योंकि उसमें डार्क रूम में होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टॉर्च यूवी लाइट होता है। यूवी लाइट ये अलग अलग टाइप का होता है, हमारे पास तो डिजिटल होता है, हम लोग सर्विसेज भी देते हैं और ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे पास इन हाउस लेवल 3 होते हैं, जो हमारे जो ट्रेनर होते हैं वो इन हाउस होते हैं, लेवल 3 तो देते हैं। तो हमारे पास ये डिजिटल टाइप का हम लोग रखते हैं, पोर्टेबल होता है, हम लोग सर्विसेज भी देते हैं। साइट पर लेके जाना है तो कहीं भी रख लो, लेके चले जाओ। ये आपका स्विच होता है। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, इसको डायरेक्ट आई पे हम कॉन्टेक्ट नहीं करते। तो आप देखो ये जब हम इसको ऑन करेंगे तो ये देखो कुछ चल रहा है, ये नेक्ड आई में नहीं दिखता है, इसके अंदर अल्ट्रा वायलेट रे निकल रहा है। तो इसको सेफ्टी के साथ ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, नॉर्मली आपको गॉगल्स यूज करना चाहिए जब भी यूज करो तो। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अल्ट्रा वायलेट रे निकलेगा जॉब पे, और फ्लोरोसेंट जो हम जो करेंगे तो उस पर हम चेक करेंगे। तो एक ये हो गया। और ये लाइट का जो हो रहा है इसकी एक इंटेंसिटी होती है, कितनी लाइट होनी चाहिए, प्रॉपर नहीं होनी चाहिए, ये इसकी लाइफ होती है, धीरे धीरे लाइफ कम हो जाती है। तो इसको चेक करने के लिए क्या चाहिए, तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूवी लाइट मीटर होता है ये। हाँ, जो ये यूवी लाइट मीटर होता है, देखो इसको हम लोग ऑन कर देंगे, ये ऑन हो जाता है यूवी लाइट मीटर। इस पे हम क्या कर लेंगे, इसका कवर को हटा देंगे। हाँ, ये जो है ये वाला, इस पे हम लगाएंगे, यहाँ पर जो भी रहेगा हम लोग देख लेंगे। 1 फीट का कम से कम डिस्टेंस होना चाहिए, कितना आ रहा है, ज्यादा आपको करोगे तो फिर आपको जो है ये होगा। ठीक है, कम से कम 1050 आना चाहिए। ये देखो 1100 1200 आ रहा है, तो मतलब हमारा लाइट का इंटेंसिटी जो गुड है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, दिख रहे हो जी, तो हमारा लाइट ओके है। फिर उसके बाद इसको हटा देंगे, हम चेक कर लिए तो हमारा लाइट का जो ये जो लाइट था ये हमारा प्रॉपर वर्किंग है, कंडीशन में है, इसको हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, और जो डार्क रूम था हमारा, डार्क रूम में कितनी लाइट आ रही है, क्योंकि आप डार्क रूम जो दिन में भी टेस्टिंग कर रहे हो तो डार्क रूम कितना भी कर दोगे कुछ ना कुछ लाइट आ ही रहेगी, तो लाइट को आप रोक नहीं सकते हो। तो उसको चेक करने के लिए लाइट का भी एक कुछ लिमिट है कि कितनी लाइट आएगी तो एक्सेप्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए हम एक लक्स मीटर का यूज कर लेंगे, इससे देखेंगे कि डार्क रूम में कितनी लाइट आ रही है, वो चेक कर लेंगे इससे। ठीक है, अब कितनी आनी चाहिए वो मैं आपको बता भी रखा था। ये सब हो गया, ये सब फंडा रहता है, आपको चेक करो। और क्या होता है यॉक, अभी जो हम आपको बताएं ये यॉक मेथड से था, विजुअल एंड फ्लोरोसेंट में। इसको जब भी यूज, फ्लोरोसेंट वाला जब भी यूज करेंगे तो हम डार्क रूम में करेंगे। डार्क रूम किसी टाइप का बना सकते हैं, जो हम थ्योरी बता रहे थे ये सब थ्योरी होता है। और हमारे पास डिजिटल क्लासेस भी होती है, ऑनलाइन भी हम लोग देते हैं क्लासेस, ऑफलाइन भी करते हैं। ठीक है, सारी सुविधा देते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिकल कैसे होता है ना, प्रैक्टिकल में जो क्या क्या हम अभी बताए थे वो कैसे स्टार्ट करते हैं, चलो करते हैं, देखते हैं। ठीक है।